मेरे आराध्य सद्गुरुदेव जी, मेरे आध्यात्मिक एवं परमार्थिक जीवन को पुष्पित पल्लवित करने वाले वंदनीय संत समाज, धर्म अनुरागी, सत्संग प्रेमी बंधुओं, भक्तिमय माताओं, इस शोकाकुल परिवार के सभी सदस्यगणों एवं दूर दराज से आए हुए सगा संबंधी अतिथिगणों, आप सबको विदित है कि इस घर के प्रमुख मुखिया भक्त प्रवर श्रीमान गोवर्धन साहू जी हम सबके बीच में सहशरीर उपस्थित नहीं है। सहशरीर इसलिए कहता हूँ क्योंकि शरीर उपस्थित नहीं है, वस्तुतः कोई मरता यहाँ नहीं। क्षिति जल पाव का गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, सो तन तव आगे कर सोआ, और जीव नित्य तुम कहीं लगी रोआ। श्री रामचंद्र जी तारा को समझाते हुए, जब बाली का वध होता है, तारा विलाप करती है, तो तारा के पास जाकर के श्री राम जी कहते हैं कि हे तारा, तुम किसके लिए भले रो रही हो? तुम जिसके लिए रो रही हो वह अगर शरीर को तुम अपना पति मानती हो, तो यह जो 5 तत्व से जो निर्मित है, मिट्टी पानी आग हवा आकाश, उससे निर्मित यह शरीर प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने है। लो, लेकिन तारा यह तुम्हारा पति नहीं है। इसके अंदर जो विराजमान जो चेतन जीव था, जिसके रहने से ये शरीर बोलता था, डोलता था, चलता था, खाता था, पीता था, वही जीव आत्मा ही तुम्हारा पति है, और वो कभी मरता नहीं। और गुरु संत तो कहते हैं कि उसके लिए क्या रोना जो संत घर जाए, जो संत जीवन जी करके मरे हो, उसके लिए भी रोना क्यों? उसके लिए रोना चाहिए जो साकट है, जो जीवन को जी नहीं पाया है। तो हमारे इस घर परिवार से जो घर का मुखिया था, परिवार का मुखिया था, आज निश्चित ही शरीर के साथ नहीं है, लेकिन अगर उनके आदर्श हमारे बीच में हैं, अगर उनके आदर्श को हम जीते हैं, उनको दिल से याद करते हैं, तो आज भी वो हमारे बीच में मौजूद है। आप सब महसूस कर रहे हैं ना इस बात को? हम सब महसूस कर सकते हैं। आंख बंद करेंगे तो केवल उसी का ही दृश्य दिखाई देगा। हमारे इस जीवन का 2 छोर है। जिस प्रकार की नदी के 2 किनारे होते हैं, प्रकृति जड़ और चेतन से निर्मित होते हैं, सिक्के के जैसे 2 पहलू होते हैं, वैसे ही हमारे जीवन के भी 2 हिस्सा है। जीवन का प्रारंभ जहां से होता है उसको जन्म कहते हैं, और जीवन जहां जाकर के अंत हो जाए, विराम लग जाए, उसी को मृत्यु कहते हैं। अगर जीवन सुखद है तो भला बताइए मृत्यु दुखद कैसे होगा? नदी का एक किनारा आपको प्रिय हो तो दूसरा किनारे से आप नफरत भरा कैसे कर सकते हैं? लेकिन जब अपनों से अपना कोई बिछुड़ता है, तो बिछड़ने की जो तकलीफ होती है, दुख होता है, वही हमारे लिए असह होता है। इसीलिए हम सब कोई मृत्यु नहीं चाहते। लेकिन एक बार हम इस मानव जीवन को समझ जाएं, जीवन को सुंदर रीति से जी लेता है। जिस प्रकार से एक विद्यार्थी अगर 10 महीना कड़ी मेहनत करके अच्छी पढ़ाई किया है, तो वो रिजल्ट के दिन को घबराता नहीं है, बल्कि याद करता है, अरे वो दिन कब आएगा, रिजल्ट का दिन कब आएगा, और मैं कब ज्यादा से ज्यादा परसेंट पाया हूँ। इस बात को मैं अपने मम्मी पापा और परिवार वालों को भी बताऊंगा। जो किसान 4 महीना कड़ी मेहनत किया है, परिश्रम किया है, आषाढ़ से कार्तिक तक, वो घबराता नहीं इस बात से कि मेरी फसल कैसी होगी, बल्कि वो तो आनंदित होता है, जिस दिन मैं धान को काट करके अपने घर में, अपने बाखरी में लाऊंगा, तो मुझे धन की राशि मिलेगी, वो खुश होता है। इसी प्रकार से जो मनुष्य अपने इस मानव जीवन को सुंदर ढंग से जीता है, वो अंत के समय को घबराता नहीं, परेशान नहीं होता, बल्कि उसकी याद करके कहता, रे मौत प्यारी, मौत मेरे सामने आया करे, और तू सामने रहती नहीं, यह तन सुख भासता।
हे मौत, मैं तुम्हारा आह्वान करता हूँ। लोग जिस मौत से डरते हैं, परेशान होते हैं, और गुरुवर सदगुरु विलास साहब कहते कि मैं उस मौत को तो अपने पास बुलाता हूँ। क्यों? तो गुरुवर कबीर ने कहा, जही मरने से लोग डरे, मेरो मने आनंद, और कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। क्या हम लोग ऐसा कर पाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा मन तो संसार में और परिवार में बंधा है। जब तक हमारा मन संसार में बंधा रहेगा, उस प्रकार से नारियल की भेदी जो होती है ना, दो प्रकार की नारियल होता है, आप सब लाए होंगे। तो एक सूखा नारियल होता है और एक गीला नारियल होता है। दोनों की विशेषता क्या है? जो गीला नारियल होता है ना, वो अपने खोतली से चिपका रहता है, और चिपका रहता है। क्यों चिपका रहता है? क्योंकि वो गीला रहता है। जो गीला होता है वो चिपका होता है, और जो चिपका होता है उसको तोड़ेंगे तो वो बिखर करके टूट जाता है। लेकिन जो सूखा होता है वो अपने जमीन से जुड़ा नहीं रहता, उससे अलग हो जाता है। जब हम उसको तोड़ते हैं, उसको अलग करते हैं, तो उसमें कोई दरार भी पड़ता नहीं है। आप सब इमली जानते हैं। इमली की बीज देखिए, जब इमली का बीज कच्चा रहता है ना, हरा रहता है, तो उसको अगर निकालेंगे बीज, तो छिलका अलग होता नहीं है, बीज अलग होता नहीं है। जब वही बीज पक जाता है, वही फल पक जाता है, तो आप उसके बीज को निकाल करके देखिए तो ऐसा लगता है जैसे अभी पेंट करके लाया होगा, कोई तेल लगा करके लाया होगा, इतना साफ बीज निकलता है। संत और गुरुजन कहते कि संसार में तो हम भी रहते हैं, और संत में संसार में संत भी रहते हैं। रहते कैसे हैं? जब हमारे मन में संसार आता है तो हम संसारी कहलाते हैं, और जब हम संसार में रहते हैं तो हम सन्यासी कहलाते हैं। संसार में रहने वाला संसारी नहीं होता, जिसके मन में संसार समा जाता है वो संसारी कहलाता है। नाव कहाँ तैरता है? पानी में। पानी के बगैर नाव तैर सकता? तैरेगा? तैर सकता है? अरे नाव को तैरना हो तो पानी में ही जाना पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, अगर पानी में नाव हो तो वो तैरेगा, और नाव में पानी आ जाएगा तो डूब जाएगा। सही कि ना? जीवन इतना ही है बस। अगर हमारे मन में सांसारिकता आ गई तो हम इस संसार में डूब जाएंगे, और संसार में तो हम रहें, लेकिन हम इस संसार से ऊपर उठ करके रहें। कैसे? कमल पत्र है संजन, रही जगत से माय, और बालक के रिधाय जो आपन जानत नाय। दो उदाहरण देते हैं सदगुरु कबीर। पहला उदाहरण, कमल पत्र है संजन। ये संत जन कैसे रहते हैं? संत का मतलब ये नहीं होता कि जो सफेद कपड़ा पहन ले, गेरुए कपड़ा पहन ले, कोई विशेष आश्रम में रहने लग जाए। संत वो नहीं होता है। सब संत हैं जो शांति की इच्छुक हैं, जो कल्याण इच्छुक हैं, जो परमानंद की प्राप्ति चाहता है, जो मुक्ति और कल्याण की अपेक्षा रखता है, वो सब संत है। और हर आदमी शांति चाहता है ना। यहाँ कितने लोग बैठे जो कहेंगे कि हमको दुख चाहिए? हर आदमी को सुख चाहिए ना, शांति चाहिए। तो जो शांति का इच्छुक होता है, जो शांति के पथ पर चलता है, वही तो संत कहलाता है। तो संत को कैसे रहना चाहिए? जैसे कमल का पत्ता रहता है। देखिए कि कमल कीचड़ से उत्पन्न होता है। अरे जिस तालाब में कीचड़ नहीं होगा, उस तालाब में कमल का पेड़ भी नहीं उग पाएगा। सही कि नहीं? कमल को उगने के लिए कीचड़ की होना आवश्यक है। इस संसार में आने के लिए हमें माता के गर्भ में जाना ही पड़ता है। चाहे वो कितना बड़ा संत हो, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, उस भगवान को भी इस शरीर में संसार में आना पड़ा तो माता के गर्भ में आना पड़ा। और माता का गर्भ ही तो कीचड़ है, और माँ के गर्भ रूपी उस कीचड़ से ही ये जीव आत्मा रूपी कमल बाहर खिलता है आकर के। इसीलिए तो माँ का जो नाल होता है उसको कमल नाल ही बोलते हैं। कमल नाल से तो पैदा होता है। इसलिए कैसे रहना है? तो कमल कीचड़ में तो उत्पन्न होता है, लेकिन कभी भी कीचड़ पे लिपायमान नहीं होता। पानी में भी रहता है, लेकिन उसके पत्ते और फूल में डालिए एक पानी ठहरता, एक बूंद पानी ठहरता नहीं। गुरु कबीर कहते संसार में तो रहो, लेकिन संसारिकता तुम्हारे मन में ठहरना
धन तो उपयोग तो करो, लेकिन तुम्हारे मन में धन सवार नहीं होना चाहिए। घर में तो रहो, तुम्हारे मन में घर नहीं होना चाहिए। संसार में तो तुम रहो, लेकिन तुम्हारे मन में संसार नहीं होना चाहिए। तभी हम सुख से रह सकते हैं, शांति से रह सकते हैं। तो आज हमारे बीच हमारी वयोवृद्ध भक्त प्रवर, और मेरे लिए तो बहुत दुख की बात है, आपने तो अपना खोया है, और मेरे लिए इस कांकेर अंचल में जो सबसे मुझे प्रिय थे, एक वयोवृद्धों में तो एक अमर सिंह जी थे जैसा करला वाले, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। उनके सामने मैं कुछ भी नहीं था। और दूसरा, यहाँ आपके जो पिताजी थे श्रद्धेय श्री गोवर्धन जी, उनका इतना प्यार मिला जब से हम जुड़े थे। और जब मैं पहली बार रहना प्रारंभ किया परशोदा में, तो उसी समय उनकी ही अनुमति दी गई कि आप बताइए आप श्यान है क्या करते हैं। समाज का श्यान थे, घर का मुखिया थे, और हमारे कबीर पंथ के इस क्षेत्र के भी मुखिया थे। तो उनका काफी मुझे प्यार मिला, और जब भी यहाँ आता था तो श्रद्धा और स्नेह भी बना रहते थे। उन्होंने इस परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने 3 दिशा में काम किए। पहला, उनका भरा पूरा बड़ा परिवार आज इतना समृद्ध परिवार है, सुंदर परिवार है। अब उसने जो बीज डाला है ना, जो बगिया लगाया है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अब उसने 3 प्रकार की बगिया लगाया। पहला बगिया कौन सा? परिवार का। इतना बड़ा परिवार हम सबको देकर के गए। एक ऐसे वृक्ष होते ना, देखिए बरगद का एक दाना, छोटा सा दाना होता है जो देखने में भी नहीं आता है, लेकिन जब विशाल वृक्ष का रूप लेता है तो सैकड़ों पक्षियों के लिए घोंसला बना करके दे देता है, सैकड़ों लोगों के लिए छाया दे करके जाता है, वही छोटा सा बीज। इसी प्रकार से इस घर का जो दादाजी थे, उन्होंने इतना बड़ा परिवार दे करके, और परिवार ही नहीं दिए बल्कि सबको वो शिक्षित किए, संस्कारित किए, सुंदर व्यवस्था दिए। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इस परिवार को, रूपी बगिया को सजाए रखने की, सवार रखने की, पानी डालने की। ये पानी डालने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर 1 साल 2 साल के बाद में अगर कोई भी गलत दिशा की ओर जाता है या फिर आदर्शों के विपरीत जाता है, तो बदनामी किसकी होगी? आपकी नहीं होने वाली, क्योंकि आपकी अपनी कोई पहचान नहीं है। अभी फिलहाल अपनी पहचान बनाने से पहले उनकी पहचान बनी हुई है। क्या कहेंगे? अरे दादाजी थे, गोवर्धन साहू जी थे, उनके परिवार के लोग सब लोग अच्छे रहते थे, मान भी होता था, सम्मान भी होता था, घर घर जैसे लगता था। लेकिन उसके जाने के बाद तो अब कोई पूछने वाले नहीं रह गए। सही कि आपस में तालमेल नहीं रहता, बढ़िया प्रेम से रहते थे। मैं क्या रहा हूँ, उन्होंने जो बगिया तैयार किए हैं, बगीचे जो तैयार किए हैं, उसको संवारने का, सींचने का और निरंतर पानी डालने का काम आप और हम सबका है। बस एक ही काम करना है। उन्होंने अपने हिसाब से बहुत कुछ करके गए। मैंने कहा पहले दृष्टि से परिवार सुंदर बनाए, सुंदर परिवार दिए। देखिए आज ऐसे भी है, परिवार तो बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन इतना संस्कारित परिवार, इतना सुंदर परिवार, संगठित परिवार देखने को मिलता नहीं। ठीक है, अपने ढंग से आप व्यवस्था करते हैं, अपने ढंग से मेहनत कर रहे हैं, अपने ढंग से परिश्रम कर रहे हैं, अपने ढंग से घर बना रहे हैं, और अपने ढंग से बिजनेस और नौकरी पेशा भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी कहीं नहीं कहीं संस्कार और प्रेम के कारण एक दूसरे से आप सब जुड़े हुए हैं। नहीं तो ऐसे घर भी मिलता है जो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। कोई कार्यक्रम हो गया तो मजबूरी में खड़े हो जाएंगे, लेकिन एक दूसरे का साथ देने वाले भी नहीं मिलते। दूसरा, उन्होंने आर्थिक दृष्टि से भी अपने को सबल किया, संभाला, व्यवस्थित किया, और इस संपत्ति को बनाए रखा, सबको विभाजित किया, सबको सुंदर दिए। और तीसरा, उन्होंने धर्म क्षेत्र में जो काम किया है, संस्कार देने का जो काम किया है, वो अतुलनीय है। आज के समय में भी अपने सभी बच्चों को, सभी नाती पोतों को, सभी बेटी को, बेटे को, सबको यथासंभव उन्होंने संस्कार देने का काम किया। सत्संग में ले जाने का प्रयास किया, सबको बोलते थे चलो सत्संग में,
और सब आप लोग चाहते थे। उनकी एक कृपा थी कि आप सबको प्रेरित करते थे, और आप लोगों की महानता है कि आप उनकी बात को स्वीकार करते थे, उनके आदर्शों को मानते थे, और आप भी सत्संग में जाकर के उनके पग चिन्हों पर चढ़ने का प्रयास करते थे। अब हमें केवल एक ही काम करना है कि उन्होंने जो आदर्श हम सबको दिया है, जो मार्ग बताया है, वो मार्ग से हम भटकने न पाए। फूल को पानी डालते रहे। एक बार की बात है, एक माँ थी, उसका एक ही बेटा था। माँ को कभी कभी जाती नहीं थी, घर पे ही रहती थी, तो आंगन में बढ़िया सा बगिया तैयार कर ली थी उन्होंने, फुलवाड़ी तैयार कर रखी थी। रोज उसको सींचती थी, रोज साफ करती थी, रोज उसकी देखरेख भी किया करती थी, सुंदर सजा करके रखी। देखिए कुछ लोग होते हैं बढ़िया घर को सजाना जानते हैं, फूल से सजाते हैं, साफ सुथरा करते हैं। मैं सदैव कहता हूँ, जिंदगी हम जी रहे हैं तो उसको खूबसूरती के साथ जीना सीखें, बेहतरीन के साथ जीना सीखें। जिस प्रकार से हम अपने शरीर को सजाते हैं, कारी कपड़े लत्ते को भी हम अच्छे से पहनते हैं, धोते हैं, साफ करते हैं, वैसे ही हर काम को बड़े कलात्मक ढंग से करने का प्रयास करें। घर को साफ सुथरा रखिए। और बहुत घरों में दुर्भाग्य है कि जब कोई संत गुरु चले जाते हैं ना, तो झटपट झटपट कभी बाहरी को इधर हटाएंगे, कुर्सी इधर हटाएंगे, कपड़े लत्ते इधर हटाएंगे, यानी सब अस्त व्यस्त रहते हैं। सही कि नहीं? अगर हमारा घर का सामान अस्त व्यस्त है तो इसका मतलब है कि हम अस्त व्यस्त है, हमारा मन व्यवस्थित नहीं है। और जिसका मन व्यवस्थित नहीं होगा वो आदमी तीनों काल में कभी सुखी होने वाला नहीं है। तो आपका घर आपके लिए तीर्थ है, आपका घर आपके लिए मंदिर है, आपका घर ही आपके लिए देवालय है। इसलिए आप अपने घर को व्यवस्थित रखना सीखें, साफ सुथरा रखें, अच्छा से रखें, क्योंकि असली मंदिर तो यही है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बस जिंदगी तो जी रहे हैं, खा रहे हैं, जैसे जानवर है, खाता है और उसी कचड़े पे बैठ जाता है, उसी में मन भी करता है, बस जानवर जैसी जिंदगी। कई घर तो ऐसे सवेरे खाते हैं, दिन भर पड़ा रहता है, शाम को मांजते हैं। ऐसे ऐसे घर भी होते हैं, गंदगी भी पड़ी रहती है। हर काम तुरंत करना सीखो। नहा रहे कपड़ा धोकर सुखा दीजिए, भोजन हो गया बर्तन मांज लीजिए, सब व्यवस्थित हो। कभी भी कोई आ जाए आपके घर में, अतिथि रूप में आ जाए, संत रूप में आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, तो आपके घर को देखे, अरे यार इसके घर तो जब भी जाते हैं बिल्कुल साफ रहता है और सब सामान व्यवस्थित रहता है। व्यवस्थित होने का मतलब क्या है? अभी आप यहाँ पर बैठे हैं और आपसे कोई फोन में पूछ दे या आपसे कोई पूछे अमुक चीज कहाँ पर है, और आप बिना रुके तत्क्षण बता दें कि माचिस अमुक जगह रखी हुई है, लालटेन अमुक जगह रखा हुआ है, या अमुक बर्तन अमुक जगह रखा हुआ है। हमारे संत लोग यही करते हैं। हमारे साहब से पूछे, हमसे पूछे, अगर जीरा कहाँ पर रखे तो हम यहीं से बता देंगे हमारे घर में जीरा कहाँ पर रखा है, हमारे घर में अमुक चीज कहाँ पर है, उसको हमारे संजन बता देते हैं, क्योंकि व्यवस्थित रखते हैं ना। जब व्यवस्थित होता है तो सब चीज को आप जानते हैं, फिर खोजना। और हम बड़े पढ़े लिखे लोग हैं जी, नहाने जाते हैं, एक टॉवेल खोजने में आधा घंटा बिता देते हैं, कभी बच्चे को गाली देते, कभी माँ को गाली देते, कभी पत्नी को गाली देते हैं, मेरा टॉवेल कहाँ पर है। कभी कभी साबुन खोजते खोजते घंटों बीत जाता है, और हद हो जाती है जब अंडरवियर खोजने में टाइम बीत जाता है। ऐसा नहीं समझ आता है। क्यों? क्योंकि हमारा मन व्यवस्थित नहीं। हम व्यवस्थित जीवन जीना सीखें, यही तो जीने की असली कला है। तो मैं कह रहा था कि वो माँ अपने बगिया को सुंदर सजा करके रखती थी, लेकिन एक दिन मैके जाने की बात आई तो कहा, छोटा सा बच्चा था, 15 साल का था, थोड़ा भोला था, उसको कहा कि बेटा मैं 4-5 दिन के लिए मैं अपने मैके जा रही हूँ, लेकिन जेठ की महीना है, तुम इसकी देख रेख करना, मेरी फुलवाड़ी की रक्षा करना, क्योंकि यही मेरी जान है, इसको मैंने सुंदर ढंग से सजा करके रखा है। उसने कहा माँ आप निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं कहीं नहीं जाने वाला, बस इसकी ही देख रेख में लगा रहूंगा। माँ उसको बता करके समझा करके मैके चली जाती है। ज्येष्ठ का महीना था, गर्मी का समय था। बेटा सवेरे से शाम तक करता क्या था? भोजन करता, साफ सफाई करता, और उसी फुलवाड़ी की देख रेख भी करता। देख रेख कैसे करता? पत्तों को साफ करता, गिरे हुए पत्ते को उठाता, सब चीज करता, लेकिन 2 दिन के बाद ही पेड़ मुरझाने लग गए।
सोचता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ दिन भर, यहाँ से हटता भी नहीं, जाता भी नहीं, लेकिन ये पेड़ मुरझा क्यों रहे हैं। उसने सोचा लगता है कि माँ को इससे बहुत प्रेम था, बहुत लगाव था, तो माँ की याद में ये मुरझा रहा है, दुखी है। चौथा दिन माँ जब आती है तो जो फूल खिले हुए थे वो भी कुम्हला गए, पत्ते मुरझा गए, बस 1-2 दिन में जल करके खत्म हो जाए ऐसी स्थिति आ गई। माँ देखती है तो उसकी सुंदर बगिया थी वो तो बिखर गई, बगिया कहाँ के रह गई। सूखे सूखे पत्ते हो गए थे, फूल भी झड़कर गिरने लग गए थे। उसने कहा अरे बेटा तूने किया क्या, कहाँ चला गया था। उसने कहा कि माँ मैं तो यही था, 24 घंटा यहाँ को छोड़ करके गया भी नहीं एक पल के लिए, मैं घूमने भी नहीं गया माँ। उसने कहा कर किया तो किया, मैं भोजन करता था, घर की सफाई करता था और इसी को देख रेख करता था। तो देख रेख में क्या करता था कि मैं रखवाली करता था और पत्तों को साफ करता था, गिरे हुए पत्तों को उठाता था और इसी को निहारता रहता था। तो कहा कि बेटा अच्छा है तो सबने किया, लेकिन ये फूल मुरझा क्यों गए। तो उसने कहा कि माँ मुझे लगता है कि आपने कभी छोड़कर गए नहीं थे, तो आपकी याद में ये मुरझा गए हैं, आपसे इसको बहुत प्यार हो गया है। माँ कहती है कि बेटा अरे मुरझाया मेरे प्यार के कारण नहीं, जरा ये तो बता कि तुमने इसके जड़ में कभी पानी डाला है कि नहीं डाला है। तो कहे माँ बस मैंने तो पानी तो डाला, पत्तों पे डाला है, पोछाई भी किया है, सब कुछ किया है, लेकिन कभी इसके पेड़ में जड़ में पानी डालने का प्रयास नहीं किया है। उसने कहा बेटा तुम्हारा सब कुछ करना बेकार है। सज्जनों माता बहनों हम जीवन में बहुत कुछ करते, अच्छे कपड़ों को पहन लेते हैं, धन भी इकट्ठा कर लेते हैं, घर भी बना लिया करते हैं, अच्छी नौकरी भी कर लिया करते हैं, लेकिन जो काम करना चाहिए पेड़ में पानी डालने का वो काम कभी भी नहीं करते हैं। अगर परिवार को हरा भरा करना है तो प्रेम रूपी पानी डालते रहिए, परिवार हरा भरा रहेगा। अगर प्रेम रूपी पानी नहीं डालेंगे, सुंदर वाणी रूपी पानी नहीं डालेंगे तो ये परिवार भी मुरझा जाने वाला है। इसलिए क्या करना है, हमें गुरु और कबीर ने कहा है मूल गहे ते काम है तय मत भरम भुलाओ। मूल में काम करने की जरूरत है। अरे आप प्रेम से रहिए, प्रेम से जिए, प्रेम से आदर दें, प्रेम से सम्मान दें। क्यों? क्योंकि जो हम देते वही हमको लौट करके मिलता है। आप अगर प्रेम पाना चाहते हैं तो प्रेम देना सीखिए, सम्मान पाना चाहते हैं तो सम्मान देना सीखिए। जो हम देते हैं वही हमको लौट करके मिलता है। ये प्रकृति है और प्रकृति की गणित तो और बड़ी अद्भुत है। अरे हम अपने खेत में बोते हैं वो काटते हैं, लेकिन जीवन का गणित थोड़ा उल्टा है। वो क्या है, हम जो दूसरों के जीवन में बोते हैं वही हम अपने जीवन में काटते हैं। अगर दूसरे के जीवन में नफरत बोएंगे तो अपने जीवन में नफरत काटेंगे। अगर दूसरे के जीवन में जहर घोलेंगे तो अपने जीवन में जहर घोलेंगे। आदमी सब समझता है कि मैं दूसरे के लिए गड्ढा खोदूंगा, दूसरों को दुख में डालूंगा। आदमी दूसरों को दुख में डाल करके सुखी होना चाहता है। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल दोनों टहलते हुए कहीं जा रहे थे। जब दोनों टहलते हुए जा रहे थे तो बीरबल तो उसका मंत्री था, तो अकबर सब कम समय से उसे मजाक करते थे, कुछ कुछ प्रश्न पूछ लिया करते थे। तो एक दिन उसको मजाक सूझा और अकबर ने कहा कि बीरबल कर मैं एक स्वप्न देखा रात में। कहे मंत्री राजन आपने कौन सा स्वप्न देखा। उसने कहा कि मैं एक स्वप्न देखा, तो स्वप्न में हम दोनों जो टहलने निकले थे ना, तो ऐसे टहलते टहलते जा रहे थे। सवेरे के समय था, 4 बजे का समय था, अंधेरे छाए हुए थे, रास्ता ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा था। इसलिए टहलते टहलते जब जा रहे थे तो सामने 2 गड्ढे थे। एक गड्ढे में मैं गिर गया और एक गड्ढे में तुम गिर गए बोलते हैं। क्या हुजूर, अच्छा अंधेरा था इसलिए गिर गए, कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात। अरे तुम जानते नहीं हो। तो कहे हुआ क्या। अरे जिस गड्ढे में गिरे थे उसमें पता है क्या था। कहे एक गड्ढा में मल गंदगी भरी हुई थी और एक गड्ढा में शहद भरा हुआ था। शहद वाले गड्ढे में मैं गिर गया और तुम तो मल वाले गड्ढे में गिर गए। कहे हुजूर कोई बात नहीं, लेकिन हुजूर मुझे आपको पता है क्या। अरे आज रात को ही मैंने भी एक स्वप्न देखा है। बोला क्या स्वप्न देखा। अरे आप और मेरा स्वप्न सेम एक जैसे हैं, बस आप राजा जी हैं, थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं, मैं थोड़ा देर से सोने वाला हूँ।
इसलिए थोड़ा स्वप्न मेरा लंबा चला बोलते हैं। क्या हुआ? सेम यही हुआ कि मैं दोनों पैदल जा रहे थे, सामने एक गड्ढा आया, गड्ढे में हम दोनों गिर गए और सही में आप शहद वाले गड्ढे में गिर गए और मैं मल वाले गड्ढे में गिर गया। लेकिन वहां साफ करने के लिए कुछ नहीं था। जो जब वहां से बाहर आए तो आप मुझे चाट रहे थे और मैं आपको चाट रहा था। क्या कहते हैं? बीरबल कहते कि आप मुझे चाट रहे थे, समझ गए ना? क्या चाट रहा था? मल। अब बीरबल क्या कहते हैं? हुजूर मैं तो आपको चाट रहा था। हम दूसरों को नीचा गिराना चाहते हैं, लेकिन उसी गड्ढे में हम भी एक दिन गिर करके मर जाते हैं। इसलिए कभी भी दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयास न करना। मैं कह रहा था कि आज हम सबके बीच में हमारे इस घर के मुखिया नहीं रह गए और हम सबके लिए जरूर ही दुख की घड़ी है, सबके लिए दुख की घड़ी है। लेकिन असली पश्चाताप या असली उनकी स्मृति यह होगी कि हम उनके पद चिन्हों पर चलते रहे। उन्होंने मार्ग जो दिया है उस मार्ग का हम अनुसरण करते रहे। होता क्या है ज्यादातर, मैं सदैव इस बात को कहता हूँ, किसी के घर में कोई व्यक्ति जब चल बसता है तो लोग परिजन, करीब के लोग, रिश्तेदार आपस में रोते हैं, भाव व्यक्त करते हैं। हमारी रोना तब सार्थक है। होता क्या ज्यादातर, जिंदगी भर लड़ेंगे उससे, पत्नी से लड़ेंगे, पति से लड़ेंगे, देरानी जेठानी लड़ेंगे, सास ससुर से लड़ेंगे, जिंदगी भर लड़ना होता है। और मर गए तो उसी के लिए आंसू भी बहाते हैं। तो इस आंसू की कोई कीमत है क्या? अरे इस आंसू की कीमत तो तब होगी जब सच में हमारे प्रेम की आंसू बहे। रोए भी तो प्रेम से रोए, उनको याद कर करके रोए। उसने मुझे सब क्या नहीं दिया, उन भावों को रोए, यही असली रोना होता है। लेकिन आज तो हमारा रोना भी दिखावट हो गया। क्यों? क्योंकि जिंदगी भर जब जीते हैं तो उसी से लड़ते हैं, वो झगड़ते हैं, मरते हैं, और वही जब हमसे बिछुड़ जाते हैं तो दुनिया को दिखाने के लिए दो आंसू बहा लिया करते हैं। हमारे आंसू भी हकीकत का हो। आज तो हमारे आंसू भी जैसे आर्टिफिशियल फूल होते हैं ना, वैसे आर्टिफिशियल आंसू भी हो गए हैं, दिखावा के आंसू रह गए हैं। अब मैं कहता हूँ कि अगर रोना आपकी सार्थक है तो इस बात के लिए होना चाहिए, इस पश्चाताप के लिए होना चाहिए कि चलो मेरे से भूल तो हो गई, कि मुझे क्षमा कर देना क्योंकि मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन आज से मैं जिनके बीच में हूँ उनके साथ तो कम से कम अब अच्छा व्यवहार करूंगा। शाम के समय अगर हमने किसी से लड़ लिए, झगड़ लिए, दिन भर में हमने किसी से लड़ लिए, झगड़ लिए, और खुदा न खास्ता वो सवेरे होते होते दूसरे दिन इस संसार से चल दिए, चल बसे, तो बताइए आपको अच्छा फील होगा कि गलत फील होगा? क्या फील होगा? क्या होगा? ओह, मैंने इससे कभी लड़ाई नहीं करती थी, कभी झगड़ा नहीं करता था, लेकिन आज ही मैंने ऐसे क्या हो गया, छोटी सी बात के लिए मैंने नाराज हो गया, और छोटी सी बात के लिए मैंने उसको कुछ भी भला बुरा कह दिया, मेरे कारण लगता है उसको तकलीफ हुई, अपने को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। सही कि नहीं? उसको याद कर करके रोएंगे कि पिताजी, दादाजी, भाई, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर देना, आप मेरे बीच नहीं हैं, आज अगर होते तो मैं आपसे क्षमा मांग लेता। आदमी कब कहता है? जब चिड़िया चुग गई थी, आछे दिन पाछे गए और गुरु से किया न हेत, और अब पछतावा होत क्या जब चिड़िया चुग गई। आदमी कब जागता है? जब तीर से कमान में निकल जाता है। पहले जागे, समय से जाग जाए। उसके लिए क्या करना है? अपना काम तो करते रहे, मेहनत तो करते रहे, लेकिन सबके साथ प्रेम से रहिए, प्रेम से जीना सीखिए। यही जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है। तो मैं कह रहा था कि आज हमारे बीच में नहीं है, उनकी यादें हमारे बीच में हैं, उनके आदर्श हमारे बीच में हैं, और हम सबको पुनः एक ऐसे बगिया तैयार करने की जरूरत है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि वो कभी सूखने ना पाए, मुरझाने ना पाए। उसमें पानी डालने का काम, उसको संजो कर रखने का काम, उसकी सुरक्षा करने का काम हम सबकी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि जो मानव जीवन मिला हुआ है बार बार मिलने वाला भी नहीं। गुरु कबीर ने कहा, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरी ने लागे डार।
और गोस्वामी जी ने भी इसी को कहा, कोई सभी महापुरुषों ने तो यही कहा है, मानो जन्म दुर्लभ है बहुरी न दो जी बार, और पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरी ने लागा ढाल। गुरु कबीर ने कहा और गोस्वामी जी ने कहा, बड़ा भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन ही गावा। ये मानुष जीवन बड़ा दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलता है। तो मैंने प्रारंभ में कहा था कि जीवन हमारे जीवन का एक छोर है और मृत्यु हमारे जीवन का अंतिम छोर है। अगर जीवन हमारे जन्म जो है वो सुखद है तो मरण हमारे लिए दुखद होने वाला नहीं होना चाहिए। और मरण को अगर सुंदर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जन्म हमारे वश में नहीं है। क्या कहाँ जन्म होगा, कब जन्म होगा, किसके गर्भ से जन्म लेंगे, ये हमारे वश में नहीं है। प्रत्यक्ष रूप में हमारे वश में नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप में हमारे वश में था प्रारब्ध के रूप में, लेकिन अब हमारे हाथ से निकल गया। तो जन्म हमारे वश में नहीं है, मौत भी हमारे वश में नहीं है। कब कहां कैसे किस परिस्थिति में किसकी मौत होगी इसको भी हम लोग जान सकते नहीं है, और न जानने की जरूरत भी नहीं है। अगर जान जाएंगे ना तो और घबरा करके परेशान हो जाएगा आदमी। कल को नहीं जानते तो इतना सुख से रह रहे हैं, अगर कल के बारे में जानने लग जाएंगे तो जीना और दुभर हो जाएगा। पहले से ही घर को दुख आ जाएगा, कल ऐसे ऐसे होने वाला है, क्योंकि बचाया तो जा सकता नहीं, तो याद कर करके दुखी हो जाएंगे ना, तो जी कहां पाएगा। तो कल को नहीं जानते ये सुखद है कि दुखद है, सुखद है ना। है हमारे वश में क्या, तो जन्म हमारे वश में नहीं है, मृत्यु भी हमारे वश में नहीं है, जीवन ही हमारे वश में है। अगर जीवन को बेहतर ढंग से जीते हैं, मैंने शुरू में उदाहरण दिया था, जिस प्रकार से एक विद्यार्थी 10 महीना सुंदर तैयारी करता है, याद करता है, परिश्रम करता है, वो अपने रिजल्ट के दिन को याद करके खुश होता है। जो 4 महीना आषाढ़ से कार्तिक तक खूब मेहनत करता है, वो जब फसल काटता है तो वो खुश होता है। तो भला बताइए, अगर हमारी मौत आनी होगी तो हम खुश रहेंगे कि नहीं रहेंगे? कब रहेंगे? जब हमारी तैयारी अच्छी होगी, जीने की तैयारी अच्छी होगी, तभी हम खुश रह सकते हैं। और तभी हम मौत की, दादाजी है ना समय सदैव इस बात को कहते थे, पिछली बार आया था ना तो भी कहते थे, साहब अभी मौत कब आएगा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब हो गया, बोलते थे ना, आप सबके बीच में बोलते थे। अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है, बोलते थे। हम सब बोलेंगे क्या? हम सब की हिम्मत नहीं बोलने की। हम लोग तो सोचते हैं कि और जी जाते और जी जाते। और मैं पहला इंसान इनको देखा अपनी आंखों में, वो कहते हैं कि साहब जितना जल्दी मर जाओ उतना ही अच्छा, क्योंकि जो करना था, देखना सुनना था, वो सब देख लिया, अब मुझे ये रत्ती भर भी जीने की इच्छा नहीं होती। और कई बार तो बोलते थे कब मरेंगे साहब बताओ, तो बोलते थे कि चलो जितना दिन चलेगा चलाओ, शरीर तो एक दिन जाने वाला है। और गुरु संत इसीलिए कहते कि हम सबको मरते मरते जगमुआ, मुआ न जाना कोई, और ऐसा हो कि न मुआ जो बहुरी न मरना होए। संत गुरुजन 2 कला बताते हैं, जीने की कला और मरने की भी कला। आप लोग बोलेंगे जी जीने की कला तो ठीक है, लेकिन ये मरने की कला, तो मरने की असली कला क्या है? क्या जहर पी लेना मरने की असली कला है? कि फांसी लगा लेना मरने की असली कला है? कि ट्रेन के नीचे आकर के कट जाना असली जीने मरने की कला है? तो गुरु और कबीर कहते नहीं, ये तो आत्महत्या है, ये मरने की कला नहीं है। और याद रखिए, जिंदगी में कितनों भी कठिनाई परेशानी आ जाए, कभी मरने के लिए सोचना मत, आत्महत्या करने के लिए सोचना मत। क्योंकि जो सबसे ज्यादा कायर होता है, जो कमजोर होता है, वही आदमी मरने के लिए सोचता है और आत्महत्या भी करता है। इसलिए आत्महत्या करना दुनिया का सबसे बड़ा महापाप है। इसके लिए करना तो दूर, कभी सोचना भी मत। और आदमी जो अपने जीवन से हैरान और परेशान हो जाता है, वही तो सोचेगा ना। और अपने जीवन को हैरान और परेशान करने वाला कोई दूसरा है क्या? नहीं, हमारे ही गलत कर्म, हमारे ही गलत स्वभाव, हमारे ही गलत चाल, हमारे ही गलत चरित्र हमें परेशान करते हैं। और उस परेशान होकर के हम दुखी होकर के जब जीने लायक नहीं होते हैं, ये सोचते हैं कि अब सिर उठा करके जीने लायक नहीं, अब जीने में कोई मजा नहीं, तो आदमी मरने में भी सोच लेता है।
तो गुरु और कबीर साहब ने कहा तो फिर मरने की असली कला क्या है कि ऐसा होए कि न हुए जो बहुरी न मरना होए, ऐसा हो कि मरे कि फिर से मरना ना पड़े। कहने का मतलब है कि अपनी वासनाओं को, अपने बंधनों को, अपनी गलत बुराई आदत को सबको त्याग करके निश्चिंत होकर के इस संसार से जाएं कि अब पाना नहीं है। अरे जिसको राजनांदगांव से, जिसको रायपुर से, जिसको धमतरी से, जिसको कांकेर से कोई काम होगा वो कांकेर जाएगा ना, जिसका काम खत्म हो गया वो जाना का। तो हम इस संसार पे आए हैं तो संसार में सारा काम कर लीजिए, कल के लिए मत छोड़िए। आदमी क्या सोचता है, कल के लिए छोड़ता है, हर काम अभी करना चाहता है। पढ़ाई लिखाई नौकरी पाने के लिए कब से करते हैं, 5 साल की उम्र से पढ़ाई लिखाई चालू करते हैं। 25 साल तक पढ़ाई करेगा तो कहीं ना जाकर के नौकरी मिलती है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो संसार के काम करने के लिए 5 साल से तैयारी करते हैं। शादी भी करनी होगी तो जवानी में भी कर लेंगे, धन इकट्ठा करना होगा तो जवानी में, सारा काम आदमी जवानी में सोचता है ना, सारा काम सब काम जवानी में करना है। और सत्संग का काम, कल्याण का काम, हरि कीर्तन का काम सोचते ये तो बुढ़ापा में करेंगे, कैसे होगा। आंख से दिखाई नहीं पड़ेगी, कान से सुनाई नहीं पड़ेगा, पैर से चल नहीं पाएंगे, हाथ से सेवा नहीं कर पाएंगे, बैठने के लिए बोलेंगे तो बैठ भी नहीं पाएंगे, तो क्या भजन हो पाएगा, नहीं होगा। जिस प्रकार से हम संसार के सारे काम को हम बचपन से प्रारंभ करते हैं, वैसे ही अगर सुख शांति और कल्याण चाहते हैं तो उस काम को भी करने का समय आज है। मैं सदैव इस बात को कहता हूं कि हमारे जीवन का 4 हिस्सा याद रखिए, 4 हिस्सा। अगर आपके पास 24 घंटा तो 4 हिस्सा में बांटिए, विभाजित करिए उसको। पहला हिस्सा कौन सा है? पहला हिस्सा है पारिवारिक जीवन, दूसरा है सामाजिक जीवन, तीसरा है व्यवसायिक जीवन और चौथा है आध्यात्मिक एवं परमार्थिक जीवन। ये 4 जीवन है आपके पास, 4 जगह जीते हैं। तो मिलता क्या है? तो परिवार से प्रेम मिलता है, समाज से सम्मान मिलता है, संपत्ति धन मेहनत से, व्यवसायिक जीवन से धन मिलता है और परमार्थिक जीवन से शांति मिलती है। बताइए इन चारों में से कोई एक के बिना जीवन चल पाएगा? आपको प्रेम भी चाहिए, आपको सम्मान भी चाहिए, आपको धन भी चाहिए और आपको शांति भी चाहिए, चारों चीज चाहिए। आपके पास धन ही धन हो, आपके पास केवल धन ही धन हो, आपको कोई प्रेम करने वाला ना हो, आपका कोई सम्मान करने ना वाले ना हो, तो जी पाएंगे? नहीं जी सकते। धन तो हो, प्रेम भी करने वाले हो, लेकिन आपका कोई सम्मान करने वाला ना हो तो आप जी भी नहीं पाएंगे। आदमी एक क्षण भी बिना सम्मान के जी सकता, आत्मसम्मान से ही आदमी जीता है। तो दूसरा चीज क्या चाहिए? सम्मान चाहिए। ऐसा एक भी इंसान होगा यहाँ पर कहेगा कि मुझे सम्मान की इच्छा नहीं है। आप जिस घर में जाते हैं, अगर आपका थोड़ा सा ही अपमान कर दें, कैसे अपमान कर दें? एक आदमी को बढ़िया ठंडा ठंडा शरबत पिलाएं, बैठने के लिए कुर्सी दें और आपको इतना बस मत पूछे कि आप बैठ लीजिए, पानी न दीजिए, बोलेगा कि इसके घर दूसरी बार नहीं जाएंगे। सही कि नहीं? हर आदमी क्या सोचता है कि नहीं हमको सम्मान नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए। हर आदमी स्वाभिमान के साथ जीना चाहता है, गर्वान्वित होकर के जीना चाहता है, क्योंकि ये मूलभूत आवश्यकता है। अगर कोई पानी भी नहीं पूछेगा ना तो भी सोचेंगे इसके घर आप जाना, हमारा कदर नहीं करता, हमारी इज्जत नहीं करता। अरे छोटे छोटे बच्चे होते वो भी सम्मान पाना चाहते हैं, उसको थोड़ा सम्मान कर दी कितना खुश हो जाता है। तो आदमी को धन भी चाहिए तो प्रेम भी चाहिए। बिना प्रेम का एक क्षण आप जिंदा रह सकते नहीं है। रहीमन कवि ने कहा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चिटकाए, और टूटे तो जुड़े नहीं और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। रहीमन कवि ने कहा कि जो प्रेम का धागा ना बड़ा ही नाजुक है, बहुत ही पतला है, अर्थात अपनों के बीच अपनों से जब व्यवहार करना हो तो प्रेम से करो, सतर्क होकर सावधानी पूर्वक करो। पता नहीं किन बातों से, कब किन व्यवहार से आदमी का दिल और मन टूट जाए, कुछ कहा भी जा सकता
नहीं है, इसलिए प्रेम की रक्षा करना बड़ी जरूरत है। तो गुरु और कबीर ने अपने ढंग में कहा कि तुम प्रेम मिलेगा कैसे? तो प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, और राजा प्रजा जेहि रुचे शीश दे ले जाए। एक शर्त है प्रेम पाने का। क्या? गुरु कबीर ने कहा जो मेरा प्रेम है ना, मैं जिस प्रेम की चर्चा कर रहा हूं, वो प्रेम बाड़ी में आप पैदा नहीं कर सकते, कहीं से उगा करके नहीं ला सकते, और बाजार से खरीद नहीं सकते, अर्थात पैसा दे करके प्रेम पा नहीं सकते। जो मेरा प्रेम है, जिस प्रेम की मैं चर्चा करता हूं, उस प्रेम को पाने के लिए अपने शीश को कटाना पड़ेगा, अपने शीश को झुकाना पड़ेगा। जो आदमी अपने शीश को चढ़ाने के तैयार हो, अपने सिर को काटने के तैयार हो, उसी को प्रेम मिलता है। ये शीश क्या है? ये अहंकार ही शीश है। जो अपने अहंकार को झुका देता है, नम्र हो जाता है, सरल हो जाता है, उसी को प्रेम मिलता है। और प्रेम देने की चीज है, पाने की कभी चीज नहीं है। हम जितना प्रेम देते हैं उतना ही प्रेम मिलता है, जितना सम्मान देते हैं उतना ही सम्मान मिलता है। आप दूसरे को सम्मान दे करके देखिए, आपका सम्मान होगा कि नहीं होगा? बल्कि दुगुना सम्मान होगा। आप जितना प्रेम देते हैं, आप एक बार किसी को प्रेम दे करके देखिए, वो जरूर याद करेगा। परिचित आदमी है, आपने उसका सहयोग किया, वो बेचारा कभी भी आपको मिल जाएगा तो याद करेगा ये भाई मुझे मिला था और इन्होंने इस प्रकार की मेरी सहायता की थी। याद करेगा कि नहीं करेगा? दुनिया में जाइए, याद करेगा। तो देने से मिलता है। कुआं को आप जितना साफ करेंगे, जितना पानी निकालेंगे, उतना ही कुआं का पानी मीठा भी होता है और स्रोत भी बना रहता है। ऐसे ही अंतःकरण रूपी कुएं में से जितना आप प्रेम निकालते हैं, उतना ही प्रेम पैदा भी होता है और प्रेम ताजा भी होता है, जीवंत भी होता है। इसलिए इस हृदय रूपी कुएं से निरंतर प्रेम रूपी पानी निकालने की जरूरत है। और जब खुद प्रेम निकलेगा तो किससे प्रेम निकलेगा? तो प्रेम जिसके अंदर होता है ना, वो हर काम प्रेम से ही करता है। क्या करेगा? प्रेम से ही करेगा। क्यों? नीम में अगर मिठास नहीं है तो आप सैकड़ों घड़ा शक्कर डाल दीजिए, नीम का पेड़ कभी मीठा होने वाला, क्योंकि उसके जड़ में कड़वाहट है ना। और गन्ना के पेड़ में आप कितनों लीटर जहर डाल लीजिए, वो भी कभी जहर होने वाला, क्योंकि मूल में है। मूल में जो रहता है ना, जो रहे करवा सो निकरे टोटी। अगर आपके अंतःकरण में प्रेम है तो आपका कोई व्यवहार नफरत वाला हो सकता नहीं है। अगर नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं, इसका मतलब आपके दिल में प्रेम नहीं है, नफरत, घृणा और द्वेष भरा हुआ है। सही कि नहीं? आदमी ही अपने एक कोने में नफरत भी रखता है, घृणा भी रखता है, और उसी से हम सुख और शांति भी चाहते हैं। अपने अंतःकरण को गंदा करके हम सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं पा सकते हैं। इसलिए क्या करें? हम प्रेम रखें तो प्रेम निकलेगा, जो रहेगा वही तो निकलेगा। आपके घर में टंकी है, उस टंकी में दूध रखेंगे तो दूध निकलेगा, पानी रखेंगे पानी निकलेगा, शहद डाल देंगे शहद निकलेगा, अगर चाय डाल देंगे तो चाय निकलेगा, कोई दूसरा निकलने वाला है। हम सोचे पानी डाले हैं और सोचे हे भगवान, इससे आप मुझे रोज सवेरे सवेरे चाय पिलाना, मिलेगा? हमने अपने हृदय में क्या रखा है? नफरत रखा है, घृणा रख रहा है, द्वेष रखा है, और कहते हैं हे भगवान आप मेरे से प्रेम करें। वो परमात्मा भी कहता है अरे मैं तुझसे कैसे प्रेम कर सकता हूँ? तो अपने हृदय को गंदा बनाया, मैं तुम्हारे आंगन में कैसे आ सकता हूँ? तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? भगवान को लाने का प्रथम सूत्र है कि हम अपने आंगन को साफ रखें। सबरी माँ क्या करती थी? यही करती थी, रोज झाड़ू लगाती थी, फूल बिछाती थी और अपने प्रभु के आगमन के लिए भोजन बना करके तैयार करके रखती थी, फल के रूप में रखती थी। ये तैयारी है। हम परमात्मा तो पाना चाहते हैं, सुख और शांति तो पाना चाहते हैं, लेकिन उसकी तैयारी हम करना नहीं चाहते। हम दूसरों को दुख दे करके, अपने हृदय में करवाहट रख करके, नफरत और द्वेष रख करके हम परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकते। एक बार रामानुज जी के पास, रामानुज एक संत हुए हैं, उनके पास एक शिष्य गया और जाकर के कहा गुरुदेव मैं आपको अपना गुरु बनाने के लिए आया हूँ। उसने कहा कि मुझे गुरु क्यों बनाना चाहते हो? कि मैं
ईश्वर से प्रेम करता हूँ और उससे मैं उसको पाना चाहता हूँ, तो आपके माध्यम से मैं परमात्मा को पाने के लिए आपको गुरु बनाने के लिए आया हूँ। तो रामानुज जी ने पूछा, अच्छा ये बता, क्या तुम अपनी पत्नी से प्रेम करते हो? वो कहते कि नहीं, वो तो बहुत दुष्टा है, अरे मैं उसकी जिंदगी से तो दूर आ गया हूँ, उसको देखना भी नहीं चाहता, बहुत नफरत है मुझे उससे। अच्छा तुम अपने भाई से प्रेम करते हो? कहे भाई की बात मत पूछो, तो दोगला है दोगला, अरे उन्होंने तो मेरी जिंदगी को पूरी नरक करके रख दिया है। कहे तुम अपने माता पिता से प्रेम करते हो? तो वो तो ऐसे छली और कपटी है, अरे वो तो उनके मन में तो केवल मेरे लिए पाप ही पाप भरा है, उसका देखना नहीं चाहता, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। रामानुज ने कहा कि जो अपनी पत्नी से प्रेम नहीं कर सकता, जो अपने भाई से प्रेम नहीं कर सकता, जो अपने माता पिता से प्रेम नहीं कर सकता, वो भला मेरे और मेरे परमात्मा से प्रेम कैसे कर सकता है? सही है ना? हम परमात्मा से प्रेम करना चाहते हैं, परमात्मा को पाना चाहते हैं, और जो मिला हुआ है उसके साथ हम सुंदर व्यवहार ही नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य था, जीवन में 4 जगह टाइम दीजिए। पहला परिवार, दूसरा समाज, तीसरा व्यवसायिक जीवन और चौथा आध्यात्मिक जीवन। ये 4 प्रकार के जीवन होते हैं। पारिवारिक जीवन को जीने के लिए प्रेम की आवश्यकता है, सामाजिक जीवन को जीने के लिए निष्ठा ईमानदारी की जरूरत है, जिससे सम्मान मिलने वाला है, और तीसरा व्यवसायिक जीवन, जिसके लिए ईमानदारी पूर्वक कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, और चौथा परमार्थिक जीवन, जिसके लिए भक्ति करने की जरूरत है, और उस भक्ति से ज्ञान मिलता है, और उस ज्ञान से शांति और मुक्ति भी मिल जाती है। तो बताइए, यहाँ जितने भी बैठे, इन तीन चारों चीज चाहिए कि नहीं चाहिए? जीवन में धन भी चाहिए, जीवन में शांति भी चाहिए, और जीवन में प्रेम और सम्मान भी चाहिए। चारों के बगैर, किसी एक के बगैर काम चलने वाला नहीं है। हमारे पास सब कुछ आ गया, फिर भी आज हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि धन तो है, लेकिन धन का हम सदुपयोग करना नहीं जानते। परिवार तो है, लेकिन परिवार में प्रेम से रहना नहीं जानते। हमारे पास समाज तो है, लेकिन समाज में हम सम्मानित होकर जीना नहीं जानते। और हम क्यों? क्योंकि सबके केंद्र बिंदु में है कि हमारे पास आध्यात्मिक पूंजी नहीं है, आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि मन हमारे वश में नहीं है। और सब कुछ हो, लेकिन मन शांत न हो तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है, और सब कुछ बेकार है। एक बार की बात है, एक आदमी था, वो रोज क्या करता था, गोदपुर से रोज कांकेर जाता था पैदल, लेकिन एक साइकिल रखा हुआ था नया वाला, बिल्कुल नया नया साइकिल था उसके पास। जैसे सीधे सर पहुंचा, एक ने पूछा, भैया तुमको रोज देखता हूँ, मैं यहीं पर पान ठेला पर बैठा रहता हूँ, तुम रोज गोदपुर से कांकेर जाते हो, सवेरे जाते हो, शाम को आते हो, साइकिल को घसीटते रहते हो, अरे इसमें बैठकर तो जाया करो, क्यों नहीं जाते? उसने पूछा, क्या इसमें हवा है कि नहीं? कहे हवा भी है। क्या इसमें ब्रेक है कि नहीं? कहे ब्रेक भी है। जब सब कुछ ठीक है, इसमें हवा है, ब्रेक है, और कल पुर्जे सब ठीक है, तो इसको चलाकर आते और जाते क्यों नहीं हो? परेशान क्यों रहते हो? उसने कहा, करूं क्या भैया, इसमें तो ब्रेक भी है, हवा भी है, साइकिल सब कुछ ठीक है, लेकिन एक चीज नहीं है, वो चैन नहीं है, इसलिए मेरी गाड़ी कभी चलती नहीं। चलने वाली है गाड़ी, आपकी अच्छी भी हो, कितनों कीमती भी हो, लेकिन एक छोटी सी चैन ना रहेगी तो साइकिल क्या, मोटरसाइकिल भी चलने वाली नहीं। अरे मोटरसाइकिल क्या, हवाई जहाज भी चलने वाली नहीं। चैन तो चैन है, मतलब रनिंग करने के लिए तो चाहिए ना। इसी प्रकार से जीवन में आपके पास सब कुछ है, धन से सुख नहीं मिलता, धन से सुविधाएं मिलती है। मैं धन का विरोध भी नहीं करता, धन खूब कमाइए, खूब मेहनत करिए, खूब परिश्रम करिए, सुविधा पर सुविधा लेते लाइए, लेकिन उस सुविधा से सुख पाने की अगर आशा करते हो, अगर उस धन से शांति पाना चाहते हो, ये धोखा है। इसलिए आज आदमी की मांग उल्टी हो गई है। देखिए, धर्म में धंधा करना चाहता है और धंधा से धर्म करना चाहता है, उल्टा हो गया कि नहीं? बस इस बात को करूं और पूरा विराम दूं। आदमी धर्म में धंधा करना चाहता है और धंधा में धर्म करना चाहता है। कैसे? आदमी जब मंदिर जाता है ना, तो किसके लिए जाना चाहिए? प्रेम और शांति के लिए जाना चाहिए। लेकिन ज्यादातर जितने लोग जाएंगे वो भौतिक प्राणी पदार्थ को मांगने के लिए ही लोग जाते हैं। मतलब
धर्म कर्म क्यों करते हैं? धन पाने के लिए। और धन क्यों पाना चाहते हैं? मुक्ति और शांति पाने के लिए। सोचता है कि धन कमाएंगे तो शांति मिलेगी। याद रखिए, धन से सुविधाएं मिलती है और धर्म से शांति मिलती है। दोनों का मार्ग बिल्कुल अलग है। अगर शांति चाहते हैं तो धर्म के शरण में जाओ, और सुविधा चाहते हैं तो धन कमाओ। दोनों की आवश्यकता है। आप सब बड़े प्रेम के साथ इतने समय तक सुने, इसलिए मैं आप सबसे पुनः कहता हूँ, हम सबको सुंदर मानव जीवन मिला हुआ है, बेशकीमती मानव जीवन मिला हुआ है। और इतना सुंदर मानव जीवन अभी अब कभी मिलने वाला, मिलेगा ना मिलेगा, लेकिन इस जिंदगी को तो नहीं मिल पाएंगे ना। लोग क्या बोलते हैं? आज जमाना खराब है। और मैं क्या कहता हूँ कि आज जैसी दुनिया और आज जैसे सुंदर समय कभी भी आने वाला नहीं है। आज को लोग कलयुग बोलते हैं। और कभी कभी सोचता हूँ ना, तो सच में हमारे महापुरुषों ने बड़ा सोच करके रखा। कल युग, कल नाम मशीन युग, कल पुर्जे मशीन का युग तो है। हर चीज आज मशीन से ही तो चल रहा है। इतना सोच करके देखे, महापुरुषों को भी शायद ये भी पता होगा कि ये मशीन का युग आने वाला है, और सब मशीन के युग में जी रहे हैं। कितना सुंदर समय। लोग बोलते थे सतयुग कितना अच्छा रहता रहा होगा, लेकिन आप सतयुग की कथा सुनिए तो मैं कभी कभी इस बात याद आती तो ये भी कहता हूँ कि लोग जब सतयुग में सब कुछ अच्छा था, और भगवान जन्म कब लेते हैं? जब जब होए धर्म की हानि, तब भगवान जन्म लेते हैं। जब सतयुग में सब कुछ अच्छा था, और सतयुग में 4 अवतार लेना पड़ा। सही ना? मैं नहीं कहता भाई, आप शास्त्रों को उठाकर पढ़ लीजिए। सतयुग में सब कुछ अच्छा ही था, चारों चरण पवित्र थे, पुण्य था। परमात्मा को 4 अवतार लेना पड़ा। त्रेता में 3 चरण पुण्य और 1 चरण पाप था, लेकिन दुर्भाग्य है कि त्रेता में 3 अवतार लेना पड़ा, और द्वापर में आधा चरण पुण्य और आधा चरण पाप था, यानी आधा पुण्य लोग थे और आधा पाप था। तो वहां तो 2 जन्म था। और जिस कलयुग के लिए कहते हैं जिसका 3 चरण पाप में है, केवल 1 चरण पुण्य में है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक एक भी परमात्मा का जन्म नहीं हुआ है। बस कल्पना यह है कि कभी कलंकी नाम की एक अवतार होने वाला है। जस्ट उल्टा हो रहा है कि नहीं? यहाँ तो ज्यादा अवतार होने की जरूरत होनी चाहिए थी। तो आज सबसे सुंदर समय है। कैसे सुंदर समय है? आपको एक उदाहरण बताऊं। क्या आज कितनों भी गलत से गलत समय आ गया होगा, लेकिन अपने ही माता पिता, भाई पिता, पुत्र, दादा, ताऊ, गुरु के बीच में किसी एक युवती को नग्न करने का प्रयास करेगा कोई? सोच भी नहीं सकता। लेकिन द्वापर में हुआ था कि नहीं? द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, और किसी दुष्टों ने चीरहरण नहीं किया था, किसी दूसरों ने चीरहरण नहीं किया था। उनके ही घर के किसी सदस्य ने और भरे बाजार में सभा में चीरहरण किया गया था। नग्न स्थिति में नग्न करने का प्रयास कर रहा था। और कैसी स्थिति में? वो रजोसा स्थिति में थी। माँ जो एक स्त्री होती है, जिस समय वो विश्व अशुद्ध रूप में थी, और उसी अवस्था में उसको चीरहरण करने का प्रयास किया गया। देखिए, आज एक राजा की बेटी है, राजा की बहू है, राजा की पत्नी है, माँ सीता। लेकिन कितनों भी हो जाए, लेकिन कोई अपने पत्नी को जबरदस्ती जंगल में छोड़ कर भी नहीं आया। त्रेता में हुआ था, माँ सीता को जबरदस्ती बिना बताए जंगल में छोड़ करके आए थे, धोखा से छोड़े थे। रामायण में लिखा, पढ़ लीजिए। बता करके ले नहीं गए थे, धोखा से ले गए थे, और जा करके छोड़ दिए। लक्ष्मण ने कहा कि माँ, आपको भैया ने लोक मर्यादा के डर से छोड़ त्याग दिए हैं। आज नहीं हो रहा है ना? तो आज अच्छा कि पहले अच्छा था? लोग आज को गाली देते हैं, सदैव आज बुरा ही बुरा होता है। देखने की दृष्टि है, सब समय अच्छे बुरे लोग होते हैं। अगर हम अच्छे हैं तो सब अच्छे मिलेंगे, अगर हम बुरे हैं तो सब बुरे मिलेंगे। अगर एक शराबी होगा ना, तो आप दुनिया के किसी कोने में ले जाए, वो शराबी ढूंढ लेगा। गंजेड़ी अगर होगा तो दुनिया के किसी कोने में लेकर छोड़ दीजिए, गंजेड़ी ढूंढ लेगा। और सत्संगी होगा तो दुनिया के किसी भी कोने में जाए, वो अपने जैसा सत्संगी हो जाएगा। जब महात्मा गांधी अफ्रीका जा रहे थे, तो उसकी माँ पुतली बाई थी, उनको बहुत रोके कि बेटा मैं तुमको जाने नहीं दूंगी, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत अच्छे नहीं होते, खाते पीते रहते हैं, और तुम वहाँ जाकर बिगड़ जाओगे, इसलिए मैं तुमको वहाँ भेजने वाली नहीं।
पुतली बाई को गांधी जी ने कहा कि माँ आप निश्चिंत रहें और मैं संकल्प लेता हूँ कि वहां जाकर के मैं गलत खान पान नहीं करूंगा। देखिए महात्मा गांधी 7 समुंदर पार अफ्रीका गए, उन्होंने तब तक भोजन नहीं किया जब तक उनको शाकाहारी होटल न मिल गए। और जब जाकर के पता किए तो उन्होंने अपने जीवन कथा में लिखा कि वहां ऐसे ऐसे होटल थे और ऐसे ऐसे सामाजिक सेवा केंद्र थे जहां शुद्ध शाकाहारी के लिए बहुत बड़ा आयोजन चला रहे थे, बहुत प्रचार कर रहे थे। और आज भी विदेशों में बहुत बड़े बड़े ऐसे समाज सेवी हैं जो शुद्ध शाकाहारी केंद्र खोले हुए हैं और शुद्ध शाकाहारी का फायदा भी लोग बताने लगते हैं। तो जैसा होते मिल गए ना उनको। कहने का तात्पर्य है कि हम जैसा होते हैं दुनिया के लोग भी वैसे ही मिलते हैं। आज इसलिए हम जो सबको जो थोड़ा सा समय मिला, थोड़ा सा बस मिला हुआ है, पता नहीं 1 दिन 2 दिन, आज जो काल दिन कई में अस्थिर नाई शरीर और कहाँ कबीर कस राखी हो कांचे बासन नीर। 1-2 दिन में आज हमारे बीच से हमारे दादाजी चल गुजरे, क्या पता कल परसों नरसों 1 वर्ष 2 वर्ष में हम भी इस दुनिया से जाएंगे। लेकिन जाने से पहले जाने की तैयारी कर लेंगे तो हमें पश्चाताप होना नहीं पड़ेगा। जिसको गुरु कबीर ने कहा यहाँ ही संबल कर ले, आगे विषयी बात यहाँ ही संबल। ये मानव जीवन में रह करके ही हम अपने लिए संबल इकट्ठा कर ले। संबल किसे कहते पता है? संबल कहते राह खर्च। जैसे आप कोई इलाहाबाद जाना चाहते हैं, कोई हरिद्वार जाना चाहते हैं, तो रास्ता में क्या खाएंगे क्या लेंगे इसकी तैयारी पहले से करेंगे ना। कितने दिन तैयारी करते हैं? कभी कभी सप्ताह दिन 10 दिन 15 दिन पहले से तैयारी होती है, बना करके पहले से रखते हैं। क्यों? क्योंकि हम हरिद्वार जाएंगे तो वहां क्या रास्ता में क्या खाएंगे, तो पहले से ठेठी खुरमी जो बना करके रख लेते हैं, इकट्ठा करते हैं ना। तो रास्ता के लिए क्या 4 दिन की यात्रा है जिसकी आप इतनी तैयारी करते हैं। साड़ी भी देख लेते हैं, कपड़े भी देख लेते हैं, किस किस कपड़ा को रखना है, किस किस साड़ी को रखना है, कितना पैसे रखना है, क्या क्या सामान रखना है, वो सारी तैयारी होती है कि नहीं होती है? कब? केवल 6 दिन 7 दिन की यात्रा के लिए आप इतनी बड़ी तैयारी करते हैं। और इस सुंदर मानव जीवन मिला हुआ है और इस मानव जीवन के अंत में हम अगले जीवन को लेने वाले हैं, लेकिन हम जाने की तैयारी नहीं करते हैं। हम सबको भी इस संसार से जाने से पहले जाने की तैयारी करना चाहिए। और वो तैयारी का है कि हम अपने जीवन को सुंदर ढंग से संस्कारित होकर के पवित्र ढंग से खुद सुखी रहें, दूसरों को सुख बांटते हुए जाएं, तभी हमारा जीवन सुखद हो सकता है। इस जीवन में क्या रहता है? कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे, हम हंसे जग रोए, हम रोए जग। कबीर जब हम पैदा हुए हम रोए जग हंसे और ऐसी करनी कल चलो और हम हंसे जग रोए। हमको ऐसा कर्म करने की जरूरत है कि जन्म होता है तो बच्चा रोता है, संसार हंसते हैं, और मरते समय हम ऐसा करके जाएं कि मरने वाला तो हंसते हुए जाए और संसार के लोग रोते हुए हमारी विदाई करे। आहा, कि ऐसे सुंदर आदमी हमारे बीच से आज चला गया, हमारी याद में रोए, तभी हमारी अच्छी बात होगी। और लोग ये कह करके अच्छा हुआ कि एक आदमी था जो एक खड़ूस आदमी था जो परेशान करने वाला था, मर गया, तो समझ ले कि हमारी जिंदगी अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए अगर इस संसार में मिलता क्या है तो यश और यश ही हाथ आता है। अगर हम कुछ न कर सकें तो अपयश के भागी भी न बने। तो मैं कह रहा था कि हम सबको सुंदर मानव का जीवन मिला हुआ है, इसको बेहतरीन ढंग से जीना है, सबके साथ प्रेम से जीना है और ऐसा सुनहला अवसर को हमें कभी नहीं खोना है। और मैंने कहा कि सुंदर इस बगिया को प्रेम से, शांति से, स्नेह से सींचना है, तभी हमारा जीवन सुंदर बन सकता है और यह सुंदर बगाया हुआ बगिया भी सुंदर हो सकता है। मैं भक्त प्रवर श्रद्धेय श्री गोवर्धन जी के स्मृति में अपना श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ।